वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज मैं कक्षा 8 के लिए पाठ 9 कबीर की साखियाँ लेकर आई हूँ। बच्चों, आज मैं पहले आपको पाठ 9 के कबीर की साखियों का पृष्ठ पेज भेज रही हूँ। कबीर की साखियाँ, ये आप सबके पास किताबें होगी, उसमें पाठ 9 में ये 5 हमारी कबीर की साखियाँ दी गई है। इनका मैं एक एक सप्रसंग व्याख्या करूँगी। जैसा कि पहले वाली पंक्ति है, पहली साखी हमारी इस प्रकार है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब हम इसकी व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखकर बताया है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मैंने यहाँ पर हर एक शब्दार्थ कठिन शब्द के नीचे लाल रंग से अंडरलाइन की है, रेखांकित किया है और इनके अर्थ भी आपको लिख के दिए हैं। जैसा कि इस पंक्ति के अंदर कबीरदास जी का हमें क्या बताना चाहते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार की साखियाँ पूछी जाती है तो सबसे पहले हमें उसका प्रसंग बताना पड़ता है। तो प्रसंग लिखने का तरीका सभी पंक्तियों में एक जैसा ही रहेगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 से ली गई है। इस साखी में कबीर ने मनुष्य की जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों पर ध्यान देने को कहा है। यानी इस पंक्ति के अंदर कबीरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं और ये साखियाँ कहाँ से ली गई है, कौन सी पुस्तक से ली गई है, कौन सी कक्षा की है, ये हमें प्रसंग के अंदर बताना पड़ता है। अब इस पंक्ति का हम अर्थ करेंगे, जिसे हम कहते हैं व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर जांचना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देकर नहीं लगाते हैं। अर्थात इस पंक्ति के अंतर्गत कबीरदास जी हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे व्यक्ति की जाति से हमें उसका ध्यान नहीं होना चाहिए, उसके गुणों से हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके गुणों को समझना चाहिए। यानी हम जाति देखकर किसी को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, हमें उनके गुणों के आधार पर देखा जाता है। यही बात हमें उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाई है कि जब हम तलवार लेने जाते हैं तो तलवार के ऊपर का जो कवर होता है, जिसको हम म्यान कहते हैं, अगर उसको देखकर हम तलवार ले लें तो हमें तलवार की धार का क्या पता चलेगा कि तलवार में धार कितनी और कैसे है। आपको समझ आ गया होगा कि कबीरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आपको दूसरी साखी हमारी इस प्रकार है। आवत गारी एक है, उलट होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इस पंक्ति के अंदर वही हमें पहले प्रसंग देना पड़ेगा। प्रसंग के अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि क्या और कौन सी किताब से लिया गया है और कबीरदास जी इसमें हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पंक्ति के अंतर्गत या इस साखी के अंतर्गत कबीरदास जी हमें अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किसी मित्र ने आपको एक गाली का अपशब्द बोला या गाली दी, तो अब आप अगर उसके विपरीत उसको वापस दूसरी ओर से कोई गाली देते हैं तो आप समझ लीजिए एक गाली नहीं रहेगी, वो अनेक गालियों में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कबीरदास जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मैंने इस व्याख्या में आपको लिखकर समझाया है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर पलट कर उसी गाली को हम देते हैं तो बढ़ते बढ़ते वह अनेक हो जाती है। अर्थात जब हम उस गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वह ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको सामने वाला अपशब्द कहता है तो आप उसको वापस जवाब में अपशब्द न कहेंगे तो वह शब्द एक ही रहेगा, अन्यथा वह शब्द अनेक के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगा। यानी आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, आवत गारी एक है, आने पर गाली एक होती है, उलट होए अनेक, और बदले में हम उसको वापस जवाब देते हैं तो वो अनेक हो जाती है। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कभी उल्टा नहीं कहना चाहिए, तो वो गाली एक ही एक रहेगी, यानी वह एक की एक ही रहेगी। मैंने यहाँ पर भी इस साखी के अंतर्गत आपको नीचे रेखांकित शब्द दिए हैं और उन कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ समझाने का प्रयास किया है। आपको ये साखी पाठ 9 की 2 साखी मैंने आज समझाई है। इसके आगे की 3, 4 और 5 साखी हम अगले PDF में समझेंगे। धन्यवाद।